प्रेम भावना में जो है ना, प्रेम इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। पूर्व में भी आपने देखा होगा, इतिहासों में कई तरह के इसमें देखा होगा कि प्रेम की भावना ने सारे बंधन को किसी आपकी पत्नी चली जाए तो कैसा लगेगा? देखिए, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी मर्जी है, उस पर हमारा कोई रोक नहीं है। यदि मेरा व्यवहार उसके साथ अच्छा है, मेरा संबंध अच्छे हैं, तो अपने जीवन तक वो मुझे छोड़ के जा नहीं सकती। लेकिन यदि मैं उससे अव्यवहारिक व्यवहार करूं, तो वो तो पल भर में छोड़ के चली जाएगी। पत्नी का माँ बाप बच्चे छोड़ के जय राम सबके, क्या हमारे नहीं है? हम क्या जय श्री राम बोलेंगे तो किसी को आपत्ति होगी? लो, मैं बड़ी ज़ोर से बोलता हूँ जय श्री राम, इसमें कौन आपत्ति करेगा? उसके किसी अपराध को उजागर नहीं करेंगे कि वो हमारे देश में आई है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमारे देश की शत्रु है, या ऐसा कोई कार्य जब तक वो नहीं करती है तब तक मैं उसको अरे हमें बुरा क्यों लगेगा? हमें तो खुशी हुई कि उस महिला ने अपनी स्वेच्छा, स्वशक्ति, अपनी इच्छा का उसने धर्म को छोड़ दिया है। जय श्री राम। ये धर्म, देखिए, धर्म किसी की बपौती नहीं है, किसी व्यक्ति की उसकी बपौती उसका धर्म नहीं है। वो चाहे किसी भी धर्म में, इंसान खुद का, अपने आप का, वो खुद का स्वयं मालिक है, वो किसी की बपौती नहीं है इंसान कि मैं किसी के बंधन में हूँ। यदि कल को, आज मैं मुस्लिम हूँ, कल को मैं हिंदू धर्म बिलीव करना चाहूँ तो उस मेरी स्वयं इच्छा को लेकर के लगातार बातें सामने आ रही है कि जिस तरह से सचिन के द्वारा नया घर का उद्घाटन किया गया, सीमा के द्वारा नए घर का उद्घाटन किया, बताया गया कि सीमा को एक छोटा ताजमहल प्यार में गिफ्ट मिला है और सीमा ने भी कहा कि मेरे लिए यह ताजमहल के बराबर है। ऐसे में इसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़ा हो रहे हैं। फिर से एक बार आवाज़ बुलंद की जा रही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, यह देश के लिए खतरा हो सकती है। ऐसे में हमारे साथ एक मुस्लिम खान चाचा है, क्या कहेंगे सीमा हैदर के बारे में? कुछ पता है चाचा जी? तो मुझे एक प्रसन्नता हुई कि जिस व्यक्ति के कारण वो अपना घर परिवार, अपने बच्चे को त्याग कर, अपने देश को त्याग कर एक दूसरे देश में, बच्चे को त्याग करके नहीं, बच्चों को लेकर के आई। अच्छा, बच्चों को लेकर के आई है। चलिए, 4 बच्चे लेकर के आए हैं, एक देश में आई हैं, तो एक तरीके से हम उसे एक अतिथि के तौर पे भी उसे देख करके उसका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन उस सबसे आगे चल कर के वो एक महिला है, तो महिला के नाते उसका सम्मान का जो क्षेत्र है वो हम लोगों के लिए और बढ़ जाता है, तो वो एक सम्मानित है। अब देश के लोग, देश की जनता है, तरह तरह के लोगों के अपने विचार है, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं देश के लिए खतरा है, वो जासूस है, ये है, वो नहीं, क्योंकि इलीगल तरीके से घुसी थी भारत में। हाँ, वो सही है। प्रेम भावना में जो है ना, प्रेम इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। पूर्व में भी आपने देखा होगा, इतिहासों में कई तरह के इसमें देखा होगा कि प्रेम की भावना ने सारे बंधन को तोड़ देता है। अब उसके ऊपर लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं कि ये पाकिस्तान से है, एक दूसरे देश से है, हमारे देश के लिए ख़तरा हो सकता है, जासूस हो सकता है। लेकिन जब तक हम उसके किसी अपराध को उजागर नहीं करेंगे कि वो हमारे देश में आई है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है, हमारे देश की शत्रु है, या ऐसा कोई कार्य जब तक वो नहीं करती है तब तक मैं उस पर कैसे आरोप लगा सकता हूँ? लेकिन अगर बात किया जाए तो जिस तरह से नया कमरा मिला है उसको, उसका उद्घाटन हुआ, सीमा ने कहा मेरे लिए ताजमहल के बराबर, तो इस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि यह सब ढोंग रचाया जा रहा है ताकि भारत में इसको रहने दिया जाए और आगे चल के भारत के लिए खतरा हो। नहीं, भारत में उसके रहने से इस देश को कोई ख़तरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी देश की इंटेलिजेंसी जो है ना, ये काफ़ी मजबूत है। अभी आपने देखा होगा, कल के अखबार में आया था कि भारत की नागरिकता लिए हुए एक पाकिस्तानी नागरिक वो पकड़ा गया है पाकिस्तान की जासूसी करते हुए। तो हमारे देश की सशक्त इंटेलिजेंस सर्विस जो है वो उसको कहीं ना कहीं पकड़ लेगी, उसके तथ्यों को उजागर कर लेगी। वो देश के लिए खतरा कैसे हो सकती है? एक महिला है, वो हमारे देश में आई है, प्रेम भावना में आई है, और हमारे देश के वो युवक का मैं अति सम्मान करता हूं कि उसने उस महिला को
उस तरीके से उचित सम्मान दिया, उसका आदर किया, अभी उसका घर बना करके दिया। तो इसने दिखाया अपनी जो कि भारतीयता, कि हम भारत के हैं, कि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, यदि वो मेरे शरण में आई है, मुझसे प्रेम करती है, तो उसने भी अपना महत्व दिखाया। तो सचिन भी मेरे लिए जो है कि अति सम्माननीय है कि उन्होंने उस प्रकार का कार्य किया। तो लप्पू सा सचिन कह दिया जा रहा है, झिंगुर सा लड़का बता दिया जा रहा है, इसमें है क्या जो इसको देख करके आ गई? एक मनोवैज्ञानिक बात है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है प्रेम भावना का, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसमें उम्र नहीं देखा जाता है, इसमें भावनाएं देखी जाती है। तो वो महिला भी विवाहित थी, 4 बच्चे उसके थे, और इधर हमारा ये सचिन, ये तो बिल्कुल कुंवारा था, नवयुवक है अभी। इसने जो है कि समय को जो है कि देखना शुरू किया है। तो आने वाला दिन जो है कि हम तो समझते हैं कि इन दोनों के लिए अच्छा कटे, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन उसने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। जय श्री राम को। ये धर्म, देखिए धर्म किसी की बपौती नहीं है, किसी व्यक्ति की उसकी बपौती उसका धर्म नहीं है। वो चाहे किसी भी धर्म में, इंसान खुद का, अपने आप का, वो खुद का स्वयं मालिक है। वो किसी की बपौती नहीं है इंसान कि मैं किसी के बंधन में हूँ। यदि कल को, आज मैं मुस्लिम हूँ, कल को मैं हिंदू धर्म बिलीव करना चाहूँ तो उस मेरी स्वयं इच्छा होगी, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, देश के किसी लोगों को आपत्ति नहीं होगी, न तो हमारे परिवार को, न हमारे घर को। थोड़े देर के लिए वो हमसे विमुख होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं। धर्म को इसमें कहाँ से लेके आ रहे हो आप? जय श्री राम कह रहे, जाते के आते के साथ जय श्री राम कह, या फिर वही बात लेकर के आए जय श्री राम। देखिए, राजा रामचंद्र जी भारत के देवता हैं, भारतवासियों के दिल, दिमाग, मनोमस्तिष्क पे उनका चरित्र बसा हुआ है, एक सम्माननीय है। तो उसको किसी धर्म जाति से, इस महापुरुष को, इस देवता को किसी धर्म जाति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये सभी के राम सबके, क्या हमारे नहीं है? हम क्या जय श्री राम बोलेंगे तो किसी को आपत्ति होगी? लो, मैं बड़ी जोर से बोलता हूँ जय श्री राम, इसमें कौन आपत्ति करेगा भाई? जो आपत्ति करेगा वो मूर्ख होगा, उसे ज्ञान ही नहीं होगा। हम जयकारे कर रहे हैं, किसी के जयकारे करने के, किसी के विजयी होने की कामना करना, किसी के जिंदा कर रहे हैं आप कामना, ये कहाँ से धर्म के विपरीत है? कोई ये मुझे बता दे। आप तो चाचा जी, आप तो जयकारे लगा रहे हैं, लेकिन आप तो इस्लाम धर्म से हैं, लेकिन वो पूरा का त्याग कर चुकी है ना। हाँ बिल्कुल त्याग कर चुके हैं, उसके लिए उसकी अपनी इच्छा है, उसका शरीर पे उसकी इच्छा है, वो धर्म को त्याग कर सकती है। किसी दूसरे धर्म में यदि उसको सम्मान मिल रहा है, उसको अपनी इच्छा है, उसकी अपनी मर्जी है, मर्यादा है, तो उस पर रोक किसका है भाई? कौन रोक सकता है? धर्म को इसमें कहाँ से ला सकते हैं आप? आपको बुरा नहीं लग रहा है इस्लाम छोड़ दी? अरे हमें बुरा क्यों लगेगा? हमें तो खुशी हुई कि उस महिला ने अपनी स्वेच्छा, सोच शक्ति, अपनी इच्छा का उसने प्रदर्शन किया, दुनिया को दिखाया कि मैं स्वयं मालिक हूँ अपने शरीर की, मैं किसी भी धर्म में बिलीव करूँ, मुझ पे किसी का जोर नहीं। तो उसने तो सत्यता बताई है देश के लोगों को, संसार के लोगों को। कौन सा सत्यता कि 4 बच्चा जो उसको दिया, उसका पति उसको छोड़ दी? मैंने कहा ना कि प्रेम जो होता है ना, प्रेम एक ऐसा बंधन है कि वो 4 बच्चे उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, अपने महल, ताजमहल को ठुकरा करके। अपने इतिहासों में देखा होगा कि महलों को ठुकरा करके वो वनवासी बन गई प्रेम में। तो आप उसको क्या कहेंगे? ये बताइए, प्रेम एक ऐसी चीज़ है, ये प्रेम विश्व के अंदर, ये प्रेम की भावना भारत की देन है, ये भारत की देन है। समस्त विश्व के अंदर जो ये प्रेम है, ये प्रेम की भावना भारत की देन है। और लोगों को, इस देश को आज भी विश्व के समस्त देश हमारे भारत को सलाम करते हैं। सलाम करते हैं। आपकी पत्नी है? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? देखिए, हमारे बच्चे जो है कि क्या करें, समय की बात है, भगवान ईश्वर की कृपा है, कुछ नुकसान हो गए और कुछ हो नहीं पाए, तो इस वजह से अभी तो बच्चे हैं नहीं। हम अभी बच्चे नहीं हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी चली जाए तो कैसा लगेगा? देखिए, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी मर्जी है, उस पर हमारा कोई रोक नहीं है। यदि मेरा व्यवहार उसके साथ अच्छा है, मेरा संबंध अच्छे हैं, तो अपने जीवन तक वो मुझे छोड़ के जा नहीं सकती। लेकिन यदि मैं उससे
अव्यवहारिक व्यवहार करूं तो वो तो पल भर में छोड़ के चली जाएगी। पत्नी का माँ बाप बच्चे छोड़ के चले जाते हैं यार, ये पत्नी की आप कहाँ से तुलना कर रहे हो। सीमा जो आई आपको अच्छा लग रही है? बिल्कुल, देखो मैं सम्मान करता हूँ, हमारे देश के मेहमान हैं, समझ गए। मैं उसका स्वागत भी कर रहा हूँ, उसका सम्मान भी कर रहा हूँ। मेरे मन में, मेरे अंतरात्मा में उसके प्रति एक ज़रा सा भी देश नहीं, जरा सा भी नहीं। बिल्कुल ज़रा सा भी नहीं। जो भी व्यक्ति यदि ऐसी कामना, ऐसी कल्पना करता है तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। मानव का मानव के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्यार में सब चलता है। देखिए, प्यार में सब नहीं चलता, जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे चलता है। हो सकता है वो अपने वैवाहिक जीवन में अपने यहाँ प्रताड़ित हो रही हो, उसकी अंतरात्मा क्या कह रही हो, उसने अपना विचार जो है कि समाज के सामने नहीं किया, या किया भी होगा तो मुझे पता नहीं है, पता नहीं वो किस व्यथा से गुजर रही हो। उसे एक सहारा मिला अपने जीवन का, उसके अपने जीवन में लगा कि हमारे मन के अंदर, हमारी अंतरात्मा में कुछ खुशियाँ पैदा हो जाएगी, तो उस खुशियों के लिए उन्होंने अपना धर्म त्यागा, अपना देश त्यागा, अपना घर त्यागा, अपने पति को त्यागा, अपनी प्रतिष्ठा को त्यागा। लेकिन आज इस देश में जब आई है तो हमें उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान करना पड़ेगा। एक महिला है वो और हमारी अतिथि है। हम उसके विरोध में किसी तरीके का कोई शब्द यदि हम बोलते हैं तो अपराधी मैं स्वयं हूँ। सीमा हैदर जो आई है उसका समर्थन बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए देशवासियों का। जो समझदार व्यक्ति है उसे धर्म से ऊपर उठकर, मैं तो बार बार कहता हूँ, धर्म से ऊपर उठ करके मानवता के प्रेमी बनो, मानवता के हितकारी बनो, क्योंकि समस्त धर्म विश्व का आपको मानवता के लिए, मानव के लिए समर्पित होने का संदेश देता है।